वो सब उसकी इच्छा से होता है। शैतान भी उसकी इच्छा से ही काम करता है, जब उसको मौका देगा, जब उसको इजाज़त देगा, वरना वो भी एक बेबस और लाचार जैसे देखता रहेगा, नहीं कर पाएगा। जब तक परमेश्वर की इजाज़त ना हो, उनकी आंख ना हो, इधर इशारा ना करे उसको और पैमाना ना बताए कि कितने पैमाने में उसको कष्ट देना है, उतना ही में देगा वो। या तो स्वर्गदूत के द्वारा दंड देगा या फिर उनके द्वारा दंड देगा वो। तो प्रियो, मैं ये बताना चाहता हूँ कि अक्सर अपने संतानों को अपने दूतों के द्वारा भी परमेश्वर तकलीफ़ देते हैं, मारने को बोलेंगे, दंड देने को बोलेंगे, लोग देते हैं। और कभी उनको भी मौका दिए तो शैतान भी आपके जीवन में काम कर देता है, पर परमेश्वर की अनुमति से, उसकी इच्छा से, ताकि आप सीधे हो सको, आप ठीक हो सको और परमेश्वर आपकी आत्मा को प्राप्त कर सके। चलिए, तो ये परमेश्वर का शरीर में प्रकट होना बड़ा रहस्यमय है, बड़ा रहस्यमय है, एक बहुत बड़ा रहस्य है ना। और ये जो शब्द है अवतरित हुआ, यूहन्ना 1:14 में जो पढ़े हैं अभी, अवतरित हुआ, और क्या कहलाया भाई, क्या कहलाया? इमानुएल कहलाया। क्या कहलाया? इमानुएल कहलाया। मत्ती की पुस्तक में है, इसमें है, हाँ, 1 का, हाँ, कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ यह है परमेश्वर हमारे साथ। तो इमानुएल मतलब परमेश्वर हमारे साथ। इमानुएल परमेश्वर, इमानुएल परमेश्वर का नाम भी इमानुएल है, वो हमारे साथ है। दूत का भी नाम इमानुएल। परमेश्वर का दूत जब प्रकट होता है तो कभी कहता है कि यहोवा बोलता है, यहोवा तुमसे कहता है, कभी कहता है यहोवा का दूत कहता है। इमानुएल परमेश्वर, इमानुएल यीशु मसीह। इमानुएल माने परमेश्वर हमारे साथ, मतलब परमेश्वर है वो जो देह के रूप में प्रकट हुए, देहधारी हुए। और पहला तिमोथी 3:16 में हम पढ़ेंगे। पहला तिमोथी 3:16 में लिखा है, और इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया और अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। परमेश्वर जब देह धारण करते हैं तो उनके विषय में लिखा है कि इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, जो आत्मा रूप में था, वो शरीर रूप में प्रकट हुआ। ये देखिए, इसको समझिए रहस्य को। परमेश्वर जो आत्मा रूप में था, वो शरीर रूप में प्रकट हुआ और धर्मी ठहरा और स्वर्गदूतों को दिखाई दिया और अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ। मतलब स्वर्गदूत भी उसको देख नहीं पाते थे, अपने सृष्टिकर्ता को, अपने परमेश्वर को। इतनी भयंकर ज्योति में परमेश्वर निवास करते हैं। अब वो यीशु मसीह के रूप में जब आए तो स्वर्गदूत भी उनको देखे, उनके दर्शन किए। हाँ, यीशु मसीह पैदा हुए तो कितने गए थे दर्शन करने के लिए, हाँ, पर स्वर्गदूत भी थे। उन्होंने तो पहले से समाचार दिया ना, सुनाया लोगों को, गड़ियों को, क्या तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है, वही मसीह यीशु है, मसीह क्रिस्ट है। तो प्रियो,
ये भेद है, बड़ा गंभीर है कि वो लोगों में दिखाई दिया, उसका प्रचार हुआ, जगत ने उस पर विश्वास किया, आप सब ने उस पर विश्वास किया, और आप उन पर विश्वास करते हैं। किन पर? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं आप, और महिमा में ऊपर उठाया गया। एक समय में अपना काम पूरा करके वो चला गया और ये कह गया कि मैं अपनी कलीसिया इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। मत्ती 16:18 में, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और इस पर अधोलोक का फाटक प्रबल नहीं होगा, और मैं अपनी कलीसिया को लेने आऊंगा। अब यीशु मसीह परमेश्वर हैं कि नहीं, इसे मैं आप पर प्रकट करना चाहता हूं। देखिए, थोमा तो अविश्वास किया था कि वो जिंदा कैसे हो गया और मुझे क्यों नहीं मिला। मुझे तो मिलना चाहिए था ना, मुझे कैसे बिना मिले? वो सबको दिखाई दे दिए, सबको मिल लिए। मैं तभी विश्वास करूंगा जब उनको छू के देखूंगा। हाँ, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह अपने आप को प्रकट किए और कहा, छू मेरे हाथ को, छू मेरे यहाँ पर पसली को, छू जहाँ बहाला मार रहे हैं, हाथ डाल के देख, यहाँ पर छू के देख, पैर के छेदों को, हाथ के छेदों को देख। तब थोमा ने क्या कहा? थोमा ने क्या कहा? यूहन्ना 10:28 में, यूहन्ना 10:28। देखिए, थोमा को जब प्रभु यीशु मसीह सामने प्रकट होते हैं जीवित होने के बाद, तो थोमा क्या बोलते हैं प्रभु को? 10:28 में लिखा है, और मैं नहीं, सॉरी, यूहन्ना 20:28 है, 20:28 है। मैं 10:28 बोल डाला था, 20:28 है, सॉरी। यूहन्ना 20:28 में लिखा है। देखिए, बाइबल मेरी पुरानी हो गई है, इसलिए इसको निकालने में देरी हो रहा है। 20:28 इसमें वो कहता है, यह सुन थोमा ने उत्तर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख, और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। थोमा क्या कहता है जब वो पहचान जाता है? तो मेरा परमेश्वर, मेरा प्रभु और मेरा परमेश्वर, ये बोलता है। देखिए, हे मेरे प्रभु और हे मेरा परमेश्वर कहते हैं। और ये यीशु मसीह के लहू को, देखिए, मैं यीशु मसीह को परमेश्वर कहा गया है, बाइबल में बताया गया कि वो परमेश्वर है, देहधारी हुआ। अब आगे मैं यज्ञ के बारे में बताऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी। वो देहधारी हुआ, वो परमेश्वर का देह रूप है, आत्मा रूप परमेश्वर देह रूप में आता है। और उसके लहू को, जो क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह का लहू बहा है, उसे परमेश्वर का लहू कहा गया है। किसका लहू कहा गया है? परमेश्वर का लहू कहा गया है। अब आप इसको प्रेतों के काम निकाल लीजिए। प्रेतों के काम उसका 20:28, प्रेतों के काम में लिखा है 20:28 में। देखिए, मैं पढ़ देता हूँ। 20:28 में लिखा है, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। किसने? परमेश्वर ने। किसने? किसके लहू से? फिर वही बात, यीशु के लहू से। कहाँ भैया?
परमेश्वर के लहू से। मैं यहाँ पर यीशु को परमेश्वर के रूप में बताने जा रहा हूँ। यहाँ जो वचन लिखा है उसको ठीक से पढ़ो। यहाँ जो वचन लिखा है उसमें लिखा है कि जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। यीशु का लहू किसका लहू है? परमेश्वर का लहू है। अब परमेश्वर के पास लहू तो नहीं था, इसीलिए तो देह के रूप में आना पड़ा ना। लहू के लिए तो उसको शरीर धारण करना पड़ा। दूसरी बात, कितने स्वर्गदूत लोग उस समय कहे होंगे कि हमें भेज दीजिए ना क्रूस पर, हम लटक के मर जाएंगे। उन्होंने कहा तुम स्वर्गदूत हो, तुम्हारे मरने से मनुष्य का पाप क्षमा नहीं होगा। पाप क्षमा के लिए, पाप को अपने ऊपर लेने के लिए, पाप का दंड सहने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। पाप को नष्ट करने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा, मुझे ही देह रूप लेना पड़ेगा, मुझे ही शरीर धारण करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास लहू नहीं है, मैं आत्मा रूप में हूँ। मुझे लहू चाहिए मेरे बच्चों को बचाने के लिए। उनके ये अंदर में जो सिन नेचर है, सिन नेचर जो पाप का स्वभाव है, उनको बदलने के लिए, डिवाइन नेचर बनाने के लिए, पवित्र लहू बनाने के लिए, बहुत स्वभाव बनाने के लिए, ईश्वरीय स्वभाव बनाने के लिए मुझे खुद जाना पड़ेगा। दुनिया में ऐसा कोई किसी के पास लहू नहीं है जिस लहू में पाप न हो। सब लहू में पाप है। जिस व्यक्ति के खून में कैंसर हो जाता है, ब्लड कैंसर हो जाता है, उसका एक ही उपाय है, वो ब्लड चेंज किया जाता है। ब्लड को चेंज करते, पूरी तरह से चेंज करते हैं और चेंज करके दूसरा ब्लड डालते हैं, जो ब्लड में कोई बीमारी ना हो, उस ब्लड को डालते हैं। उसके बाद 6 महीने के बाद फिर ब्लड बदलना पड़ता है। 3 महीने 6 महीने में ये प्रक्रिया चलती रहती है। जब तो करवाएगा तब तक जिएगा, नहीं तो फिर वो चला जाएगा। यीशु का लहू, परमेश्वर ने कहा ये तो पाप का कैंसर, इनके लहू में पाप का कैंसर है, और जब तक मैं अपना लहू ना दूं, डिवाइन नेचर इनका नहीं बनेगा। ये सिन नेचर में रहेंगे, पाप के स्वभाव में रहेंगे। इसीलिए मुझे जाना पड़ेगा। तो परमेश्वर का लहू है वो, यीशु का लहू परमेश्वर का लहू है, और यीशु स्वयं परमेश्वर है। यीशु स्वयं परमेश्वर है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने जो यज्ञ किया, परमेश्वर ने जो यज्ञ किया, तो ये क्रूस महायज्ञ किया। क्रूस महायज्ञ किया। क्रूस महायज्ञ करने के लिए यज्ञकर्ता की जरूरत होती है। जो यज्ञ करता है, यज्ञ कराता है, वो खुद यज्ञ करता है। और उसके लिए एक पुरोहित की जरूरत होती है, और पुरोहित उस यज्ञ को पूरा काम देता है, अंजाम देता है। बिना पुरोहित का यज्ञ नहीं होता। एक यज्ञ करता होता है, यज्ञ करने वाला, मतलब यज्ञ करा रहा है वो, है ना, और दूसरा यज्ञ पुरोहित होता है जो यज्ञ करता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यज्ञ कर्ता और यज्ञ पुरोहित और यज्ञ पशु इसकी जरूरत होती है। तो परमेश्वर ने जो क्रूस महायज्ञ किया, अपने देह को देह रूप ले करके इस धरती पर सलीब पर, क्रूस पर जब चढ़ा, तो शैतान की क्या औकात थी कि उसको मार सके। उसने खुद अपने संतानों के लिए उसको तो बेवकूफ़ बनने दिया, और उसको तो काम सौंप दिया कि तू मारेगा मुझे और हारेगा। उसको तो मालूम नहीं था, तो जो सर पावर में था, इसको तमाम कर देता हूँ, काम तमाम में मनुष्य के रूप में है। और क्रूस पर चढ़ने के बाद यीशु मसीह यज्ञ पशु बन गया। यज्ञ पशु। अब देखिए, यज्ञ कर्ता भी परमेश्वर है, यज्ञ भी परमेश्वर है, यज्ञ का पुरोहित भी परमेश्वर है, और यज्ञ पशु भी परमेश्वर है।
अब सोचिए, एक ही मनुष्य एक बार में सब काम नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर को देखिए, परमेश्वर खुद यज्ञ करता है, यज्ञ किया उसने, और वही महायाजक भी है, मतलब वही पुरोहित भी, और वही यज्ञ पशु भी। और तो ये बड़ा रहस्य है, ये बड़ा रहस्य है। क्रूस में यीशु के लहू को परमेश्वर का रक्त जो कहा गया, इसी को मैं आगे आपको समझाना चाहता हूँ कि यीशु के यज्ञ शरीर को परमेश्वर का मेमना कहा गया। यूहन्ना 1:29 में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब यीशु मसीह को आते हुए देखा तो उसने कहा, क्या कहा यूहन्ना 1:29 में? देखो ये परमेश्वर का ये मेमना जो जगत के पाप को उठा ले जाता है, परमेश्वर का मेमना। लोग बहुत ज़्यादा पशु बलि कर चुके थे। परमेश्वर कहता था ये पशु बलि कर करके अपने पाप को पशुओं पर डालते हो, मैं एक बार यज्ञ करूंगा, तुम बार बार यज्ञ करते हो, मैं एक बार यज्ञ करूंगा, महायज्ञ करूंगा पूरी संसार के लिए, दुनिया के लिए, महायज्ञ, क्रूस महायज्ञ। और क्रूस महायज्ञ में खुद मैं बलि पशु बनूंगा, जगत का पाप उठाने वाला मेमना, यीशु मसीह मेमना बने। हाँ, यशायाह की पुस्तक में लिखा है ना 53 अध्याय में, हाँ, जैसे भेड़ ऊन कतरने के लिए ले जाता है, वैसे ही वो चुपचाप उस क्या हुआ, बद होते रहा, लेकिन कभी एक आवाज़ भी नहीं निकाली उसने। हाँ, वो मेमना, वो भेड़, वो प्रभु यीशु मसीह है। उनको जांचा गया था, उनको परखा गया था 14 दिन तक, जो उनका नियम है। यीशु मसीह भी 14 दिन तक जांचे गए थे। खैर कभी और टॉपिक है, वो अलग सा है, वो कभी और बताएंगे। लेकिन अब यहाँ पर देखते हैं कि वो परमेश्वर का मेमना मतलब यज्ञ पशु, मतलब यज्ञ पशु, यज्ञ पशु प्रभु यीशु मसीह क्या बन गए? यज्ञ पशु बन गए। परमेश्वर ने जो महायज्ञ किया उसमें सबसे पहले उनको एक मेमना की जरूरत थी, और मेमना भी वो खुद हैं, यज्ञ करने वाला भी अतः प्रकट है कि क्रूस महायज्ञ में परमेश्वर स्वयं यज्ञ है। क्या है? स्वयं यज्ञ है, स्वयं यज्ञ है, और यज्ञ पुरोहित भी है। देखिए चार चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। एक यज्ञकर्ता, दूसरा खुद यज्ञ, तीसरा पुरोहित, और चौथा मेमना। मेमना। अब ये चार चीज़ कहाँ से लाए? वो दुनिया में तो सब पापी थे, तो ये चारों चीज़ कहाँ से लाए? इसलिए परमेश्वर ने खुद को यज्ञ बनाया, खुद को यज्ञ बनाया, खुद यज्ञ करता बना, खुद मेमना बना, और खुद पुरोहित बना, खुद पुरोहित बनकर आया। अब देखिए इब्रानी 9 का 11-12, इब्रानी 9 उसका 11-12 पद में लिखा है, परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू में होकर, जो हाथ का बनाए हुए नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। यीशु मसीह भेड़ों और बकरों के लहू के द्वारा महायाजक बनकर परमेश्वर के पास वो बलिदान नहीं चढ़ाया, वो अपने ही लहू को लेकर परमेश्वर को बलिदान चढ़ा दिया।
खुद परमेश्वर बैठा है, खुद परमेश्वर चढ़ा रहा है, खुद परमेश्वर यज्ञ है, स्वयं परमेश्वर पुरोहित है, स्वयं परमेश्वर यज्ञ करता है। ये चारों चीज खुद है, वो खुद है। खुद यज्ञ किया, खुद यज्ञ करता बन गया, खुद यज्ञ बन गया, खुद यज्ञ पशु बन गया और खुद पुरोहित भी बन गया। पुरोहित उस समय क्या हुआ था, मंदिर में आंगन होता था, बाहरी आंगन, भीतरी आंगन, उसके बाद पवित्र स्थान, वहाँ पर हौद होते थे, और उसके बाद महापवित्र स्थान में पर्दा होता था। महापवित्र स्थान में कोई नहीं जा सकता था, क्योंकि पवित्र स्थान में याजक लोग जाते थे। याजक लोग, बाकी लोग उधर आंगन में खड़े होते थे। याजक लोग कहाँ जाते थे, वो पवित्र स्थान में, वहाँ पर वो लोग मेल बलि होम बलि चढ़ाते थे साल भर। और साल में एक बार महायाजक आता था। महायाजक का वस्त्र ही अलग था और उसके कमर में बहुत बड़ा डोर लटका रहता था, उसमें घंटी होती थी। और वो महायाजक बहुत अपने आप को पवित्र और शुद्ध करके ही उस वेदी में जाता था। वहाँ पर उस वेदी में, महापवित्र स्थान में जहाँ पर्दा लगा रहता था, उसमें प्रवेश करता था, तो उसको बहुत शुद्ध और पवित्र होना पड़ता था। और वहाँ पर वो अपने और अपने लोगों के लिए, सब के लिए मेमना बलि करता था। साल में एक बार सब के लिए पाप बलि चढ़ाता था, परमेश्वर के आगे वो लहू को चढ़ाता था। और अगर वो महायाजक में कोई भी त्रुटि पाई जाती थी तो महायाजक वहीं मर जाता था, वहीं पर मर जाता था। और जब कुछ भी आवाज़ सुनाई नहीं देती थी महायाजक की, कुछ देर तो लोग सोचते थे कि महायाजक सेवा कर रहे हैं, पर जब आवाज़ नहीं आती थी बहुत लंबे समय तक, तो लोग डोर को खींचते थे, डोर को खींचते थे। तो डोर को खींचने से महायाजक का शरीर, मरा हुआ शरीर बाहर निकलता था, उसको बाहर निकालते थे। महायाजक मर गया, उसका बलिदान को परमेश्वर ने स्वीकार नहीं किया, उस अशुद्ध था। इसलिए परमेश्वर को एक ऐसे महायाजक की जरूरत थी जो खुद पवित्र है, एक ऐसे मेमने की जरूरत थी जो पवित्र मेमना है, जो स्वर्ग से आया। इसलिए परमेश्वर खुद यज्ञ बन गया और खुद यज्ञ करता, खुद यज्ञ किया। और क्रूस महायज्ञ में उसने यज्ञ करके खुद पुरोहित भी बना। अपना ही लहू, भेड़ बकरों का लहू नहीं, अपने लहू को ऊपर चढ़ा दिया वेदी पर। देखिए, वेदी पर चढ़ा दिया परमेश्वर का। तो ये चारों चीज खुद परमेश्वर बना, खुद यज्ञ बना, यज्ञकर्ता बना, यज्ञ पशु बना, और क्या बना, यज्ञ पुरोहित बना, यज्ञ पुरोहित बना। ये सब चीज खुद बना है। अब वो पहुनों को पवित्र किया। अब ये क्या बात है, यज्ञ किया है तो पूरा यज्ञ में सब पहुनों को, अपने मेहमानों को निमंत्रण दिया है परमेश्वर। तो ये मेहमान कौन है भाई, जिनको उस महायज्ञ में बुलाया है परमेश्वर शामिल होने के लिए? वो सलीब के नीचे जो मेमना बलि हुआ सलीब पर, उसके नीचे अपने पहुनों को बुलाए है। पहुना कौन है? हाँ, बोलो ना, जोर से बोलो, गुनगुनाते क्यों हो? कौन है पहुना? चलिए मैं आपको बताऊं, उसके बाद फिर क्लियर बताऊंगा। आप मत्ती 22 अध्याय निकालिए। मत्ती 22 अध्याय मत्ती 22 अध्याय उसका 11 पद से, मत्ती 22 अध्याय का 1 पद से हम पढ़ लेते हैं। वैसे 11 पद हमको पढ़ना है।
हाँ। इस पर यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा कि स्वर्ग का राज उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का ब्याह किया, और उसने अपने दासों को भेजा कि न्योताहारियों को ब्याह के भोज में बुलाएं, परंतु उन्होंने आना न चाहा। फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा कि न्योताहारियों से कहो कि देखो, भोज तैयार कर चुका हूँ, और मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं, और सब कुछ तैयार है, ब्याह के भोज में आओ। परंतु वे बेपरवाही करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को, औरों ने जो बच रहे थे उनके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। राजा ने क्रोध किया और अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों को नाश किया और उन नगर को फूंक दिया। तब उसने अपने दासों से कहा, ब्याह का भोज तो तैयार है, परंतु न्योताहारी योग्य नहीं ठहरे, इसलिए चौराहों में जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको ब्याह के भोज में बुला लाओ। सो उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठे किया, और ब्याह का घर जौनारों से भर गया।